कैसे सब लोग ठीक है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हमारा शॉपिफ़ाई जो कोर्स सीरीज़ है उसका लेक्चर 5 होने जा रहा है, जिसके अंदर हम इसकी जो अपने शॉपिफ़ाई स्टोर की जनरल सेटिंग्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेटिंग्स के अंदर किन-किन उनको किस तरह से अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर शॉपिफ़ाई ऑनलाइन स्टोर। पहले जो है इसके अंदर हम जो बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसका मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो है हम पढ़ेंगे कि हम इसके अंदर डिस्काउंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, यानी कूपन्स कैसे क्रिएट करते हैं, वो वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं और डिस्काउंट कोड्स कैसे क्रिएट करते हैं, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद जो दूसरा है कि हम अपनी जो शिपिंग सेटिंग्स है उसको कैसे चेंज करते हैं। अगर हम इसे एज ए लोकल ब्रांड यूज़ कर रहे हैं अपने स्टोर को, यानी आप सिर्फ आप अपनी कंट्री के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। इसके बाद जो है हम ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के बारे में बात करेंगे, ईमेल नोटिफिकेशन के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम कैसे इसके अंदर इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, और जितनी भी इसके अलावा और सेटिंग्स है उसको हम चेंज करके आज हम बताएंगे। आइए फिर अपनी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लॉगिन करते हैं, तो जो पहला जो इंटरफेयर आता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हम अपने होम पेज ऑर्डर्स वाला टैब के अंदर कौन-सी सेटिंग्स है, प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर्स, कंटेंट, मार्केटिंग और डिस्काउंट्स के अंदर कौन-कौन सी सेटिंग्स है, और नीचे जो ऑनलाइन स्टोर है, ठीक है? ये कंप्लीट मैंने आपको एक डिटेल के अंदर जो पिछली मैंने सेशंस हैं उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ों को हम एडिट करते हैं। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है सेटिंग के रिलेटेड। तो यहाँ पे जो आप लास्ट पे देख रहे हैं, ये होम वाले जो साइड पे स्क्रॉल जो आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं, इसके लास्ट पे आप देख रहे हैं बॉटम में सेटिंग वाला ऑप्शन है। आप जाके इसको क्लिक करेंगे और जो है वो आप चले जाएँगे अपनी स्टोर की सेटिंग पे। ये जो आप साइडों पे देख रहे हैं टैब्स, इसके अंदर आप देख रहे हैं प्लान्स, बिलिंग, यूज़र इन्फॉर्मेशन, पेमेंट्स, यानी इन सब टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम इसके अंदर किन-किन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आता है स्टोर डिटेल। इसके अंदर हमारा आता है स्टोर नेम, हमारा फ़ोन नंबर, इसके बाद स्टोर कॉन्टैक्ट ईमेल और सेंडर ईमेल, यानी जो हमारा स्टोर का ईमेल है जो हमारे कस्टमर्स को या जो ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे आती है उनको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर हमारी ये ईमेल जो है वो शो होगी, जो हमारी बिज़नेस ईमेल है। इसके बाद अगर हमारा कोई बिज़नेस कॉन्टैक्ट नंबर है, तो भी आप यहाँ से सिंपली ऐड पे जाके तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद सिंपली इसे सेव कर दें। इसके बाद जो आ रहा है हमारी बिलिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है? क्योंकि ये जो स्टोर मैंने क्रिएट किया है ये एक लोकल बिज़नेस है, यानी सिर्फ़ मैं पाकिस्तान के अंदर ही इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं। तो ये जो है हम सिंपली अपना बिज़नेस यहाँ पे नेम अटैच करेंगे, कंट्री अटैच करेंगे, इसके बाद एड्रेस, पोस्टल कोड कोड, सिटी, वो चीज़ हम अटैच करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बिलिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आप किसी और कंट्री के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, अगर किसी फॉर एग्ज़ाम्पल आप नाइजीरिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको क्लाइंट नाइजीरिया का मिला है, तो उसके अंदर आप आपने शॉपिफ़ाई का स्टोर नाइजीरिया के लिए बनाना है, तो आप उसके जो बिज़नेस का एड्रेस है, उसका जो पोस्टल कोड है, उसके बाद जो सिटी नेम है, वो आप यहाँ से अटैच करेंगे, और जहाँ पे लीगल जो आपके क्लाइंट का बिज़नेस नेम है, आप यहाँ से उसको अटैच करके तो सिंपली इसको सेव कर देंगे। ये जो तरीकाकार है, ये मैंने आपको बताया है। इंटरनेशनल जो बिज़नेस है, यानी अपनी कंट्री के अलावा किसी और कंट्री के लिए अगर आप एक बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार कुछ इस तरह से आप किसी भी कंट्री के लिए भी इसको एडिट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अलावा मेरा जो बिज़नेस है वो किसी और कंट्री के अंदर भी स्टार्ट हो, तो आप उस कंट्री को सेलेक्ट करके वहाँ पे जो आपका वेयर हाउस है, जहाँ पर आपकी इन्वेंट्री जो सेव है,
उसको आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद जो नीचे आता है पाकिस्तान, यहाँ पे जो बिलिंग एड्रेस है, बिजनेस एड्रेस, वो पाकिस्तान का है, और ये ऑटोमेटिकली जो स्टोर करेंसी है, वो ऑटोमेटिकली जो शॉपिफाई स्टोर है वो इसको पिक कर लेता है। अगर आपने यहाँ पे चेंज फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे जो मेन हमारा स्टोर डिटेल है उसको, उसके अंदर की ये सेटिंग्स है, उसको हम चेंज करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से, अगर ये फॉर एग्जांपल हम यूनाइटेड स्टेट या किसी और कंट्री के लिए भी अपना स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ से नीचे जाकर जो टाइम जोन है और यूनिट मेजरमेंट्स, ठीक है, टाइम जोन जो उस कंट्री का उस टाइम पे टाइम जोन होगा, हम यहाँ से उस टाइम जोन को भी एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि हम यहाँ पे जो हमारा बिजनेस एड्रेस है वो पाकिस्तान का है और नीचे हमने जो टाइम जोन है वो हमने अफगानिस्तान का या इंडिया का टाइम जोन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ना हो सकता। तो जिस कंट्री के लिए भी आप स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, जिस कंट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, उसी कंट्री के अंदर आप जो बिजनेस एड्रेस है उसी कंट्री के अंदर क्रिएट करेंगे। उसका जो स्टोर की जो आप जो पेमेंट मेथड है, करेंसी, वो भी उसी कंट्री की यूज़ करेंगे, उसका टाइम जोन भी उसी कंट्री का होगा। और इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका यूनिट सिस्टम, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे मैट्रिक सिस्टम यूज़ होता है और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे इंपीरियल सिस्टम यूज़ होता है। इन दोनों सिस्टम में फ़र्क क्या है? मैट्रिक सिस्टम जो है वो होता है केजी और ग्राम्स के अंदर। इसके बाद जो इम्पीरियल सिस्टम है उसका डिफरेंस ये है कि वो जो वेट मेजरमेंट करते हैं वो पाउंड्स के अंदर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इम्पीरियल में करते हैं तो ये देखे वो आगे हैं पाउंड्स के अंदर, जो है उसकी मेजरमेंट आ गई है, क्योंकि हम पाकिस्तान से ये स्टोर मैनेज कर रहे हैं। तो सिंपली हम मैट्रिक सिस्टम को यूज़ करते हैं। मैट्रिक सिस्टम यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो हमारी पहले से ही वेट यूनिट अटैच होता है वो केजीज़ के अंदर होता है। इसके बाद जो होता है ऑर्डर आईडी फॉर्मेट, इसका ये जो है जब भी आप कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो जो उसका एक स्पेसिफिक जो हम इसे कहते हैं एसक्यू नंबर, हम क्या देते हैं या इसका यूनिट नंबर कह सकते हैं, जितने भी ऑर्डर हैं वो आप यहाँ से इसको चेंज करते हैं, क्योंकि जो शॉपिफाई है वो डिफ़ॉल्टली उसके जो ऑर्डर नेम नंबर है वो इधर से शुरू होते हैं 1001 से। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आप 0032 कर लें, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यानी आप चाहते हैं कि 1001 के आगे जो नंबर है वो आपका 9 शो हो, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 1001 ये जो कोड है, आप चाहते हैं कि इस कोड के आगे जो दूसरा कोड भी एक शो हो। फॉर एग्जाम्पल हम स्पेसिफिक एक की नंबर रख लेते हैं 5 से, तो ये जो नीचे आपको नंबर शो हो रहा है 1001, इसके आगे जो आपको 5 नंबर नज़र आ रहा है, ये आपके हर ऑर्डर के साथ इंक्रीज होता जाएगा। यानी इधर फॉर एग्जाम्पल 15 है, जो नेक्स्ट आपका ऑर्डर आएगा वो होगा 10025। तो इस तरह से जो है आप इसकी सेटिंग को चेंज करते हैं। सिंपली जो भी आपने यहाँ से एड अपने स्टोर डिटेल को एडिट करके सिंपली जाके सेव पे क्लिक कर देना है और आपकी जो सेटिंग है ये सेव होगी। इसके बाद जो है, अच्छा इसके बाद जो है हम प्लान और बिलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट का या को बाय करेंगे तो यहाँ से आपको वो पेमेंट मेथड जो है वो इस तरह से आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी हम डेवलपमेंट के हम इस्तेमाल कर रहे हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। तो यहाँ से जो हमारी मंथली जो पेमेंट है वो $0 है, क्योंकि हम ये फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो टैब्स हैं ये उस चीज़ के लिए हैं जब आप शॉपिफाई जो जो पेमेंट है जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेंगे। इसके बाद चले जाते हैं हम यूज़र्स एंड परमिशन पे। यहाँ पे जो है हम, अगर हम खुद के लिए स्टोर एक बिल्ड कर रहे हैं तो हम ही उसके ओनर होंगे।
तो ये जो टैब है इसके अंदर हम इसकी जो अकाउंट की जो परमिशंस हैं उसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे अलावा ये जो है, जो अकाउंट है वो हमारे मेरे साथ जो एक पार्टनर है, उसको भी मैं देना चाहता हूँ ताकि मैं और मेरा पार्टनर दोनों इस अकाउंट को जो वो कस्टमाइज़ करें। ठीक है। तो यहाँ से हम सिंपली जाएँगे ऐड स्टाफ के ऊपर। वहाँ से जाके हम उसका अपने पार्टनर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस जो है, वो यहाँ से हम उसको एंटर करेंगे और उसके बाद जो है हम स्टोर परमिशन पे चले जाएँगे कि हम ये चाहते हैं कि वो जो जिसको हम ये परमिशन दे रहे हैं, वो हमारे किस टैब को जो है वो एडिट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि वो हमारे स्टोर सेटिंग को सिर्फ़ एडिट करे। इसके बाद या जो हमारे डिस्काउंट है या एनालिसिस है या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको उस वाले टैब को सिर्फ़ एडिट करे। या अगर हम चाहते हैं कि लास्ट पे जो ऐप परमिशंस हैं, सिर्फ़ उस चीज़ को एडिट करे, यानी हम उसको एक पूरे स्टोर की परमिशंस भी दे सकते हैं या अगर हम चाहते हैं कि पूरे स्टोर की उसे परमिशंस ना मिले, सिर्फ़ एक स्पेसिफ़िक जो टास्क है सिर्फ़, या हम जो स्टोर सेटिंग है या फाइनेंस के बारे में उस चीज़ को सिर्फ़ वो मैनेज करे। यानी सिर्फ़ बिलिंग के बारे में मैनेज करें या हमारी जो पेमेंट्स हैं सिर्फ़ उस चीज़ को मैनेज करे और हमें मंथली उसकी रिपोर्ट्स दे। तो हम इस तरह से इसको ऑल परमिशन पे भी उसको परमिट कर सकते हैं या इसके अलावा किसी एक टास्क पे भी परमिट कर सकते हैं। तो इसका जो है बेनिफिट ये होता है परमिशन का। इसके बाद जो हमारा फोर्थ वाला सेक्शन आ रहा है वो है पेमेंट्स वाला ऑप्शन। तो पेमेंट्स के अंदर जो है हम ऑनलाइन पेमेंट्स को भी मैनेज करते हैं और उसके बाद अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो शॉपिफ़ाई है, अगर आप इसको सिर्फ़ पाकिस्तान के अंदर मैनेज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर अगर ऑनलाइन सिस्टम है कोई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो आप यहाँ ऐड पेमेंट मेथड से जाके आप इसको अटैच करेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो टॉपिक है हमारा पेमेंट्स के रिलेटेड है, यानी आप अपने शॉपिफ़ाई अकाउंट के ऊपर ऑनलाइन पेमेंट को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट के अलावा मैनुअल पेमेंट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि अभी जो ये मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ये पाकिस्तानी डिटेल पे है। तो यहाँ पे जो है स्क्रिल, शॉपिफाई, शॉपिफाई पेमेंट्स या पेपैल, तो इस तरह के जो ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं ये अभी तक पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली इंट्रोड्यूस नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी स्टोर्स हैं वो मोस्टली जो पेमेंट मेथड को रिक्वायर्ड करते हैं या मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो होता है कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनुअल पेमेंट मेथड। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको ये पाकिस्तान के अंदर 4 पेमेंट मेथड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर किसी और कंट्री के अंदर भी आपने अप्लाई करना है, इस सेटिंग के चेंज करना है तो दूसरी कंट्रीज के अंदर भी ये सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज है वो मोस्टली जो कम्युनिटी है वो ऑनलाइन पेमेंट को प्रेफर करती है। तो वहाँ पर जो है ना इस चीज़ का वहाँ पे भी ये ऑप्शन यूज़ हो सकता है। लेकिन वो जो मोस्टली लोग हैं वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते। ठीक है, आप इमेजिन कर लें कि 100 में से 80% जो लोग हैं वो 80% या 85% लोग वो मोस्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं। गूगल पे को, स्क्रीन को, पेपैल को, इस तरह के जो है प्लेटफ़ॉर्म्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो इस तरीका का जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट सेल को बाय करता है, तो वो आप डायरेक्टली जाके आपके जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए डायरेक्टली। तो आप यहाँ से जाके एडिशनल डिटेल आप अपनी दे सकते हैं कि अपनी बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर ये है, इसके बाद अकाउंट नंबर ये है। ठीक है, तो यहाँ से एडिशनल डिटेल के अंदर आप जाके इसको पुट करेंगे। इसके बाद जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी आप यहाँ से इसको पुट करेंगे कि जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप
हमको पे करते हैं थ्रू बैंक डिटेल, तो उसके ऊपर कितने चार्जेस आपको अटैच होंगे। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ से इसको जाके ऐड करते हैं। इसके बाद जो है हम मनी ऑर्डर पे भी इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। सीओडी पे भी चेंज करता है, कैश ऑन डिलीवरी। इसी के अंदर कैश ऑन डिलीवरी के अंदर आप अपनी जो है इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर आपको क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे या उसकी क्या डिटेल्स हैं, वो इस तरह से आप यहाँ से चेंज करते हैं। इसके बाद जो है क्रिएट कस्टम पेमेंट मेथड, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपको जो पेमेंट्स हैं वो ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू या इसके बाद किसी और प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो है यू पैसा के ज़रिए पेमेंट आपको रिसीव हो, तो आप यहाँ से उसके पेमेंट मेथड का नेम लिखेंगे, एडिशनल डिटेल और पेमेंट इंस्ट्रक्शंस वो आप यहाँ से अटैच करके तो उसको एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो पेमेंट टैब के अंदर हम इन चीज़ों को एडिट करते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आ रहा है वो है चेकआउट का। चेकआउट बेसिकली एक आपने देखा होगा किसी भी स्टोर के अंदर जाकर, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर करते टाइम आपको 2 ऑप्शन शो होते हैं। एक होता है ऐड इन टू कार्ट और दूसरा होता है बाय इट नाउ। बाय इट नाउ तो होता है यानी ऐड इन टू कार्ट का ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट उस स्टोर से बाय नहीं करनी, आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है। आप उस प्रोडक्ट को जो है वो ऐड इन टू कार्ट करते जाते हैं। तो जितने भी आपने प्रोडक्ट्स को बाय करना होता है, आप उन सारी प्रोडक्ट्स को ऐड इन टू कार्ट करके तो आप अपने अकाउंट बकेट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आपका ऑप्शन शो हो रहा होता है। बकेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप सारी प्रोडक्ट्स की जो बिलिंग है वो एट ए टाइम एक ही टाइम पे आप उसको ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसका ये बेनिफिट होता है, यानी अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे एक ही प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, किसी वेबसाइट पे आप चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप जस्ट वन प्रोडक्ट को बाय करते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट को आप बाय करने के लिए आपको ये तो नहीं करना पड़ेगा कि दोबारा आप जो प्रोडक्ट है उसको ऐड इनटू कार्ट करके दोबारा कार्ट वाले सेक्शन के अंदर जाके उस प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप डायरेक्टली एक ही प्रोडक्ट आपने बाय करनी है, सिंपली आप बाय इट नाउ वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे और अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इन दोनों के अंदर बाय इट नाउ और ऐड इनटू कार्ट इसका ये फ़र्क है। ठीक है, आप यहाँ से चेकआउट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे चले जाते हैं कस्टमाइज़ चेकआउट पे। सिंपली आप यहाँ पे चले जाते हैं यार। अच्छा, तो यहाँ पे आप चेकआउट पे कस्टमाइज़ पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके बैकग्राउंड इमेज, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये एक टाइप का इनवॉइस है। आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड जो कलर है वो आप चेंज करें या इसके बैक साइड पे आप कोई इमेज अटैच करना चाहते हैं तो वो आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन इसको आप जितना सिंपल रखेंगे ना, उतना ही आपको जो है वो एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जितना आप इसके अंदर कलर्स को अटैच करेंगे तो वो एक तरह का ना बहुत ऑड तरह का इन्वर्स नज़र आएगा। तो इसको आप इस तरह सिंपल ही रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके इनवॉइस के ऊपर या जब आप कोई क्लाइंट कस्टमर जब आप चाहते हैं कि कोई कस्टमर आप जब ऑर्डर प्लेस करे तो वहाँ पर वो एक प्रोफेशनल लुक के लिए आपके स्टोर के नेम की जगह यहाँ पे लोगो शो हो, तो आप सिंपली यहाँ पे चले जाएंगे लोगो वाले सेक्शन के अंदर। यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट इमेज करेंगे और लोगो को अटैच करने के बाद आप डन कर देंगे। तो जो आपका लोगो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। आप इसका साइज को आप अपने साइज को यहाँ पे स्मॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, वो ना एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो है बैकग्राउंड इमेज, ये सेम वही चीज़ है। बैकग्राउंड कलर आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर कुछ इस तरह से हो जाए या तो आप यहाँ से इसको जाके कलर इसका चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जो
एजेंट्स हैं, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है रिटर्न टू कार्ट, इसका इसका मतलब ये है कि आप इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्टली जिसके भी जो किसी वर्ड के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर जब एक हाइपरलिंक लगा होता है, तो उसका जो मोस्टली कलर है वो ब्लू कलर का ही होता है। वो ब्लू कलर का ही होता है, तो उसका कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? इसके बाद ये जो बटन है, आप चाहते हैं कि इसका कलर आप चेंज करें, तो आप सिंपली यहाँ पे चले जाएँगे, यहाँ पे जाके इसका कलर आप हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम रेड कलर कर देते हैं। ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे रेड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? जो भी आपने यहाँ सेटिंग करनी है, उस सेटिंग को करने के बाद आप सिंपली सेव पे चले जाएँगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से जो है, ठीक है, ये देखिए, आप इस तरह से इसका सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, ये जो चीज़ है, ये जो आपका लोगो है, ये ठीक है, मीडियम के अंदर, इसके बाद लार्ज के अंदर भी आप कर सकते हैं इसको। आप इसकी जो अलाइनमेंट है, वो लेफ्ट, राइट, सेंटर जिस तरह से भी आपको चाहिए, आप उस तरह से कर सकते हैं। सिंपली आप जाके सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी जो सेटिंग है, वो यहाँ सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी जो सेटिंग है, उनको चेंज करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेक्शन आ रहा है चेकआउट के बाद, अब आपको चेकआउट के बारे में भी समझ आ गई होगी कि चेकआउट क्या चीज़ है। इसके बाद जो है वो है कस्टमर अकाउंट्स। ये जो टैब है, ये इसके अंदर क्या चीज़ है, यानी जो आपके अकाउंट वेबसाइट के ऊपर जितनी भी ट्रैफिक आती है, ठीक है, आप उस चीज़ को यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है? यानी जो जितने भी आपके कस्टमर से आपके वेबसाइट पे आते हैं या उसको विजिट करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो यहाँ जो है कि जितने भी न्यू यूज़र जो है, जो आपके फर्स्ट टाइम जो कस्टमर्स हैं, वो उनकी जो डिटेल है वो इस टैब के अंदर शो होती है। इसके बाद जो हमारा जो आज का टॉपिक है, शिपिंग एंड डिलीवरी। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है शिपिंग एंड डिलीवरी। इसके अंदर जो है हम अपने शिपिंग एड्रेस को चेंज करते हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम जो है उसको चेंज करते हैं। इसके बाद लोकल डिलीवरी है, इस चीज़ को हम चेंज करते हैं। डिलीवरी कस्टमाइजेशन को, ऐड पैकेजेस जो है उसको हम चेंज करते हैं। ठीक है? हम सिंपली यहाँ पे चले जाएँगे, मैनेज में चले जाएँगे। वहाँ पे जाने के बाद हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपने प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जितनी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं, ठीक है, शिपिंग ज़ोन के अंदर हम चले जाते हैं। ठीक है? अब ये जो चीज़ है, इसके अंदर हम शिपिंग जो फ़ीस है उसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो शिपिंग प्राइस है, वो हम स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम 200 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है? हम 200 जो डिलीवरी चार्जेज़ है वो हम चार्ज करते हैं। वो किस बेस पे भी हम अटैच करते हैं, हम कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं कि वो हम वेट पे ऐड कर रहे हैं या हम ऑर्डर प्राइस पे टैग कर रहे हैं। इसकी जो डिलीवरी चार्जेस है वो प्राइस टैग पे हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारी जो आइटम का वेट है वो 2 kg मिनिमम, 2 kg से लेकर 4 kg तक, यानी हमारी जो प्रोडक्ट का साइज है वो 2 kg से लेकर 4 kg के अंदर जितनी भी होंगी उसके ऊपर 200 जो है वो डिलीवरी चार्ज अप्लाई होगा। ठीक है? हम इसको सिंपली जाके डन करेंगे। तो यहाँ पे देखें कंडीशन जो है वो आपको मिल रही है कि जो स्टैंडर्ड है 2 kg से लेकर 4 kg के अंदर जितने भी प्रोडक्ट का जो वेट होगा उसके ऊपर आपको 200 चार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम चले जाते हैं ऐड रेट पे। ठीक है? रिटेल नेल हम लिखेंगे स्टैंडर्ड। इसके बाद हम चले जाएंगे फ्री पे। ठीक है? हम ये चाहते हैं कि जो हमारा जो आइटम का साइज है वो
0 से लेकर जो है वो 2 केजी तक चला जाए, यानी 0.1 से लेकर 2 तक जितना भी जो साइज़ है, उस प्रोडक्ट के ऊपर हमें फ्री शिपिंग जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से कंडीशंस को ऐड करते हैं। आप ओके करेंगे तो 0 से लेकर यानी मिनिमम मैक्सिमम 2 केजी तक जितने भी हमारी जो प्रोडक्ट का साइज़ होगा यानी वेट होगा, उसके ऊपर हम फ्री शिपिंग प्रोवाइड करेंगे। और 2 केजी से लेकर 4 केजी तक जितनी भी हमारी प्रोडक्ट का वेट होगा, उसके ऊपर हम 200 जो है वो उसको ऐड करेंगे फी चार्जेस को। इसके बाद जो है इंटरनेशनल फीसेस, ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट देख रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप जाके यहाँ से एडिट करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड जो प्राइस है हमारी, वो हम चार्जेस हम लेंगे आपसे, अगर ये आपको वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑर्डर रिसीव करना है या किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, तो हम जो उसके ऊपर है वो हम 3000 हर प्रोडक्ट के ऊपर जो हमारे जो टैक्सीज हैं वो टैक्सीज हम पे करके तो आपको उस कंट्री के अंदर हम ऑर्डर डिलीवर करेंगे। तो उसकी ये कंडीशंस होती हैं। सिंपली आप यहाँ से प्राइस प्राइस का एंटर करेंगे, ठीक है, हर प्राइस की। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी जो है आप कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो आप पेड पे भी कर सकते हैं और ऑर्डर प्राइस पे भी। यानी अगर आप जो है 1 केजी से लेके 5 केजी तक या जितनी भी हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, या अगर आप अनलिमिटेड नो लिमिट जितनी भी हैं प्रोडक्ट्स हैं आप बाय करेंगे, तो आपके उसके ऊपर 3000 इंसेंटिव या एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि हमारी डिलीवरी चार्जेस आप एक तरह से समझ सकते हैं। सिंपली आप इस तरह जाके और इसको सेटिंग को सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप शिपिंग जो चार्जेस हैं उनको यहाँ से आप चेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप जो शॉप लोकेशंस हैं उनको भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपकी जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट आपकी ब्रांचेज़ हैं या आप शॉप कह सकते हैं, लोकेशंस हैं, तो आप यहाँ से जाके उनको जो है वो क्रिएट ज़ोन पे चले जाएँगे। वहाँ पे जाके आप उन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कनाडा के अंदर भी मेरी एक ब्रांच है, तो आप सिंपली उस पे जाके क्लिक करेंगे और डन कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप शिपिंग मार्केट्स को चेंज करते हैं और उसके बाद जो इसके डिलीवरी चार्जेस हैं उनको चेंज करते हैं। इसके बाद जो है ये जो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं ये एक अलग सेक्शन है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत डिटेल वीडियो बन जाएगी। इसके बाद जो है नीचे आप देख रहे हैं लोकेशन, जो मैंने आपको टॉपिक बताया कि लोकेशन को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी शॉप लोकेशन है वो फर्स्ट है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही आपकी और डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वो भी आप इसके अंदर ऐड लोकेशन पे जाके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट के अंदर मिनिमम 1000 लोकेशन जो है उसको ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 1000 लोकेशन। सिंपली आप यहाँ पे जाकर लोकेशन का नेम लिखेंगे, वो किस कंट्री के अंदर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपना एड्रेस अपार्टमेंट अगर है तो वो आप एंटर करेंगे, सिटी पोस्ट कोड और फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर, और आप यहाँ से कंट्री का जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे चले जाएंगे और जाके सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आ रहा है गिफ्ट कार्ड्स, ठीक है, यानी आपकी जो वेबसाइट है जो उसके उस पे कस्टमर जो फर्स्ट टाइम कस्टमर आते हैं, वहाँ पे आके उसने लॉगिन किया है या साइन अप अपना अकाउंट क्रिएट किया है आपकी स्टोर के ऊपर, तो आप चाहते हैं कि जो उसने स्टोर क्रिएट किया है उसको हम एक गिफ्ट कार्ड प्रोवाइड करेंगे। उसे आप जब मर्जी चाहे कस्टमर उसको यूज़ कर सकता है और जब मर्जी चाहे उसको जो है वो जो गिफ्ट कार्ड है वो आप यहाँ से इसको कंडीशंस को ऐड कर सकते हैं कि यानी जो कस्टमर ने क्रिएट
आपकी वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया है, उसको जो आपने एक फ्री गिफ्ट कार्ड की प्रोवाइड किया है, वो आप चाहते हैं कि गिफ्ट कार्ड है वो नॉन एक्सपायर हो जाए, या उसको जो उसकी एक्सपायरी डेट है वो आप फिक्स कर सकें। तो आप यहाँ से उसकी ऑटो एक्सपायर जो डेट है वो यहाँ से आप उसको मैनेज करते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन जो हो रहा है, गिफ्ट कार्ड नेवर एक्सपायर। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है गिफ्ट कार्ड एक्सपायर, यानी गिफ्ट कार्ड जो है आपने किसी को प्रोवाइड किया है कि वो आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर परचेज करें। तो आप यहाँ से इसको मैनेज करते हैं। आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट कार्ड है वो 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाए, तो आप यहाँ से उस कंडीशन को ऐड करके तो सिंपली सेव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वो जो गिफ्ट कार्ड है वो आपका 1 वीक के अंदर एक्सपायर हो जाए, तो आप इस तरह से जो गिफ्ट कार्ड है उसको आप उसके टाइम लिमिट को सेट करके तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो गिफ्ट कार्ड है, जो डिस्काउंट कूपन्स है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ से इसकी गिफ्ट कार्ड या तो सिंपली आप यहाँ से गिफ्ट कार्ड की टाइम लिमिट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है एप्पल वॉलेट, ठीक है। आप यहाँ से चाहते हैं कि जो ऑनलाइन पेमेंट है, आप क्लाइंट जो कस्टमर है वो आपके स्टोर पे उसने विजिट किया और यहाँ वहाँ से जाकर उसने प्रोडक्ट को बाय किया है। बाय करने के बाद आप उसको जो है वो आपको एक कोड उसको मोबाइल के अंदर वेबसाइट के ऊपर शो होगा, यानी आप उसने ऑनलाइन शॉपिंग की है लेकिन आपके स्टोर के ऊपर जाके वो आप मोबाइल के थ्रू ही पेमेंट करेगा। ठीक है, एप्पल वॉलेट के थ्रू पे करेगा। तो वो आपको एक जो है मोबाइल के ऊपर एक कोड क्रिएट हो जाएगा, क्यूआर कोड। वो जब क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो उसको जो है हम इसके के ऊपर हमने कुछ कंडीशंस लगाई होती हैं कि अगर आप मोबाइल के थ्रू पे करेंगे तो आपको हम 20% डिस्काउंट करेंगे, 5% डिस्काउंट करेंगे। ये तो इस तरह से जो कंडीशंस है वो अगर आप मोबाइल के थ्रू पेमेंट करते हैं तो ये कंडीशंस हम इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करके तो इसको सिंपली जाके सेव कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्केट्स है, आप यहाँ से जाके मार्केट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपको साइड पे शो हो रही हैं कि रिकमेंडेशन आप इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के अंदर अगर आपने वर्क कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आप यहाँ से उसकी मार्केट को साथ में अटैच कर सकते हैं। हमारी जो प्राइमरी मार्केट है वो पाकिस्तान है, तो यहाँ से आपको उसके कन्वर्जन रेट, उसकी सेल्स, उसके बाद उसके जो टोटल सेल्स का शेयर है, तो यहाँ पे आपको वो हर मार्केट के जो सेल्स हैं, उसकी कन्वर्जन रेट, उसकी परफॉर्मेंस यहाँ से आप चेकआउट करते हैं मार्केट के टैब के अंदर। इसके बाद चले जाते हैं हम डोमेन पे। ठीक है। तो डोमेन वाले सेक्शन के अंदर अच्छा, जो डोमेन वाला सेक्शन है वो अभी हमने सेटअप नहीं करना है। अच्छा ये अच्छा, जो डोमेन वाला सेक्शन है ये क्योंकि अभी हम शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट एज ए ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम डोमेन को उस टाइम पे बाय करेंगे जब हम अपना स्टोर जो ऑनलाइन बिजनेस है उसको बिल्ड करेंगे, उसको ऑनलाइन करेंगे, या जब आप अपने क्लाइंट के लिए एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप यहाँ इस वाले सेक्शन पे जाके डोमेन को कनेक्ट कर सकेंगे, या अगर आप न्यू डोमेन बाय करनी है तो आप यहाँ से भी जाके उसको बाय कर सकते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। नोटिफिकेशन वाले सेक्शन के अंदर जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे अबंडेंट चेकआउट। अच्छा, अबंडेंट चेकआउट क्या है? ये चीज़ जो है इसका मतलब ये है कि जो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आते हैं वो आपकी वेबसाइट पे विजिट करने के बाद प्रोडक्ट्स को भी चेकआउट करते हैं, उनको अपनी चेकआउट बकेट के अंदर भी ऐड करते हैं, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं करते। उसको हम कहते हैं अबंडेंट चेकआउट। तो इस सेक्शन के अंदर जो है हम अबंडेंट चेकआउट का जो नोटिफिकेशन है उसको हम चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कस्टमर जो है वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके चला गया लेकिन उसने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया,
तो यहाँ से आप देखेंगे कि उसको जो एक शॉपिफ़ाई की तरफ से ऑटोमैटिक मेल चली जाएगी कि आपने इस वेबसाइट पे विज़िट किया है और आपने यहाँ पे जाके कोई भी प्रोडक्ट वो बाय नहीं की। तो ये आपकी प्रोडक्ट है, आप इनको बाय करना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे जाके आइटम्स इन योर कार्ट और विज़िट आवर स्टोर पे जाके आप इनको बाय कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरह की जो एक मेल है वो कस्टमर को चली जाएगी। वो ऑटोमैटिकली शॉपिफ़ाई की तरफ से हमने कंडीशंस लगाई होती हैं, टैग्स, लिंक्स हमने अटैच किए होते हैं, तो ऑटोमैटिकली विदिन रिक्वायर्ड टाइम वो क्लाइंट के पास जो हमारा कस्टमर है, उसके पास चली जाती हैं। ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने अपने कस्टमर को मेल सेंड की है, आप चाहते हैं कि वो कस्टमर इस मेल को देख के अट्रैक्ट हो और अगर उसका माइंड चेंज हो गया या कोई और रीज़न है, जिसकी वज़ह से उसने प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, लेकिन फिर भी वो इस प्रोडक्ट को बाय करे, तो इसके अंदर हम जो इसका कोड है, कोऑर्डिनेट्स को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके अंदर एक अलहदा जो टेक्स्ट है वो एंटर करते हैं कि अगर आप विदिन 2 आवर या विदिन 3 आवर इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो हम आपको 20% 30% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ को एडिट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे चले जाएँगे एडिट कोड पे। एडिट कोड के बाद जब आप देखेंगे तो ये जो ईमेल बॉडी आपको नज़र आ रही है, वो आप देखेंगे कि वो एक कोडेड फॉर्म के अंदर है। यानी वो कोड्स लगे हुए हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज़ आ गई, हम इसको कैसे एडिट करेंगे। आप सिंपली जो है वो चले जाएँगे अपने अच्छा तो इसके बाद ये जो है अबंडेंट अबंडेंट चेकआउट इसको आप कैसे एडिट करते हैं? आप सिंपली अपने लैपटॉप से कंट्रोल एफ दबाएँगे, तो अभी आप देख रहे हैं कंप्लीट योर परचेज़, ठीक है? आप यहाँ से जब लिखेंगे आप चाहते हैं कि जो आपका डिस्काउंट वाला जो सेक्शन है, जो आपने उसको अपने प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए जो आपने हेडिंग लिखनी है, वो आपने किधर लिखनी है? तो सिंपली हम चले जाएँगे, ये देखिए आप यहाँ नज़र आ रहा है अवेलेबल, ठीक है? हम इसके नीचे लिखेंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे जब लिखेंगे ये जब आप अवेलेबल लिखेंगे, तो अभी देख रहे हैं आपको ये कितनी जगह शो करवा रहा है 1 2 3 4 और ये आपको 4 जगह पे शो करवा रहा है। AVAIL AVL ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं ये आपको अवेलेबल इस तरह से शो करवा रहा है। आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है, यहाँ पे जाके आपने जो HTML के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो आपने ऐड करने हैं। तो आप अटैच करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। आपने यहाँ पे कैसे इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है HTML के अंदर। आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है और HTML कोड है को एंटर करना है BR ये आपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऐड करने हैं। जब भी आपने यहाँ पे लाइन ब्रेक करनी है तो आपने ये जो कोड है इसको एंटर करने के बाद आपने एंटर प्रेस करना और नीचे वाली लाइन पे जो है आपने जो भी आपने यहाँ पे हेडिंग को या जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है वो आप यहाँ से इसको टेक्स्ट को लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा हुआ है You had an item to your shopping cart and have not completed your purchase. You can purchase it now while it is still available. आप चाहते हैं कि इसके नीचे जो है हमें ये वाला टेक्स्ट शो हो If you completed your order within 2 hours, you will get 10% discount on your entire order by using promo code as AS900. यानी अगर आप चाहते हैं आपका जो कस्टमर है वो इस कोड को यूज़ करे
और उसको उसके इंटायर जितनी भी उसने प्रोडक्ट्स को परचेज किया है उसके ऊपर उसको 10% डिस्काउंट मिल जाए। तो आप इस तरह से इसको एडिट करते हैं। आप सिंपली इसको जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 4 अवेलेबल शो हो रहे थे, तो हम हर अवेलेबल के नीचे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, एक तो हमने इसके नीचे इसको ऐड किया, इसके बाद हम इधर चले जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको सिंपली एज इट इज़ वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये ऊपर आपको कोड और नीचे वो टेक्स्ट, वो कंप्लीट आपने यहाँ पे इसको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप सिंपली इस कोड को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जब आप दोबारा प्रीव्यू पे जाएंगे, आप देखेंगे पहले जो टेक्स्ट था वो सिर्फ इतना हमें शो हो रहा था। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो आप देख रहे हैं कि जो हमने टेक्स्ट एंटर किया है वो भी अब इसके अंदर टेक्स्ट शो हमें शो होना स्टार्ट हो गया। तो कुछ इस तरह से आप HTML कोड को एडिट करने के बाद आपने चेकआउट और बटन है उसको आप एडिट करते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशन वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो गया। कस्टम डाटा लैंग्वेज, क्योंकि हमें पता है कि हम मोस्टली जो ऑनलाइन स्टोर है उसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है, तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिसीज़ है, इसका टाइप को भी जैसे है एज इट इज़ वैसे ही रहने देना चाहिए। इसके बाद जो हमने हमने यहाँ पे डिस्काउंट कोड हमने क्रिएट किया था, तो उसको हम कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हम सिंपली चले जाएंगे अपने होम वाले टैब के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्काउंट, सिंपली आप यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे जाके आप क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे। हमने क्या चीज़ को क्रिएट किया था कि हम उसको 10% जो है वो हम ऑफ देंगे। हमने यहाँ पे आप 4 तरह के डिस्काउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी परसेंटेज, आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप अपने कस्टमर को कितने परसेंट डिस्काउंट क्रिएट करके दे रहे हैं। इसके बाद अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी आप उसको कितने परसेंट ऑफ कर रहे हैं इन प्राइस। इसके बाद अगर आपने ऑफर क्रिएट किया बाय वन गेट वन फ्री, तो इस तरह से आप यहाँ पे डिस्काउंट क्रिएट करेंगे। फ्री शिपिंग वाला डिस्काउंट भी यहाँ से आप क्रिएट करते हैं। तो हमने जो वहाँ पे डिस्काउंट अपने कस्टमर को दिया था वो परसेंटेज में था, तो हम सिंपली परसेंटेज पे चले जाएंगे। वहाँ पे जाके हम डिस्काउंट कोड को हम एंटर करेंगे जो कि था AS 10%। सिंपली आप चले जाएंगे, कोड को एंटर करेंगे, क्योंकि हम उसको 10% डिस्काउंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे परसेंटेज पे चले जाएंगे और हम यहाँ पे जाके इसको 10% एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर वो कह रहा है कि आपको स्पेसिफिक कलेक्शन पे उसको अप्लाई करना है या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, आप यहाँ से उसको एडिट करते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, तो हमें उसको कोई रिक्वायरमेंट हमने नहीं दी थी कि आप इतने की प्रोडक्ट हमसे बाय करेंगे या इतनी आपकी इन्वेंट्री की क्वांटिटी होगी तो फिर ही आप इस प्रोमो कोड को यूज़ करेंगे। इसके बाद जो कस्टमर एलिजिबिलिटी है वो आप कैसे उसको ऐड करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट के लिए सिर्फ ये प्रोमो कोड यूज़ हो या स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, तो हमने ऐसी कोई भी कंडीशन ऐड नहीं की, तो सिंपली हम ऑल कस्टमर पे ही इसको रहने देंगे। इसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स द यूज दिस डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल, तो इसको हम एज इट इज़ ऑफ रहने देंगे। ठीक है, और ये जो प्रोमो कोड है ये सिर्फ वन टाइम यूज़ के लिए है। ठीक है, सिर्फ एक टाइम ही कस्टमर इसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद ये जो कम्बाइनेशन एज 10% कैन बी कम्बाइंड विद अदर प्रोडक्ट डिस्काउंट्स, तो सिंपली हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। इसके बाद ये जो है एक्टिव डेट्स, यानी ये जो प्रोमो कोड है ये कितने टाइम के अंदर एक्सपायर हो, तो हम सिंपली यहाँ से इसकी स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम
इसकी एंड डेट और एंड टाइम यहाँ से जाके इसको एडिट करके और सिंपली सेव डिस्काउंट पे हम क्लिक कर देंगे इसको। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो प्रोमो कोड है वो आप सिर्फ कलेक्शन के ऊपर ऐड करना चाहते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर? तो हम प्रोडक्ट्स के ऊपर ऐड करेंगे, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जितनी भी अपनी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इस लिस्ट के अंदर ऐड करके तो ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम सिंपली सेव पे चले जाएंगे और हमारा ये जो डिस्काउंट है ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, तो कुछ इस तरह से जो है हम इसकी जनरल सेटिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनको हम चेंज करते हैं। इसके बाद हम जो डिस्काउंट कूपन्स हैं या वाउचर हैं वो कैसे बनाते हैं, तो उस सेक्शन के अंदर भी हमने ये सारा कुछ जो डिटेल के अंदर हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी अगली वीडियो के लिए हम्म, अच्छा, तो आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत सी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, शॉपिफाई सेटिंग कंप्लीट हमने डिटेल आपको बताई है। इसकी वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट इसकी डिटेल को पढ़ा है कि हर टॉपिक के ऊपर हमने कंप्लीट एक ओवरव्यू लिया है कि सेटिंग की हर सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और हम कौन कौन सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं जो हमारे स्टोर को एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हमने डिस्काउंट वाले सेक्शन को भी डिस्कस किया कि डिस्काउंट वाले सेक्शन के अंदर हम कैसे डिस्काउंट वाले कूपन को क्रिएट करते हैं, उसकी जो टाइम है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हमने जिन टॉपिक्स के बारे में भी बात की है डिटेल के अंदर वो आपको उसके बारे में कंप्लीट समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।